राधे कृष्ण बोल, राधे कृष्ण बोल, तोते मना राधे कृष्ण बोल। जय श्री राधे कृष्ण। ब्रह्मानंदम, क्या देख रहे हो पिक्चर में? राधे कृष्ण का पिक्चर देखा ना अभी? वहाँ अभी क्या रास हो रही है ना। एक ही राधा कृष्ण थे, फिर 16,108 गोप गोपियां कहाँ से आए? कई लोग ये समझ रहे हैं कृष्ण एक ही था और गोपियां 16,000 थे, है ना? वही समझ के बैठे हैं ना सब। ऐसा नहीं है। और राधा एक ही है और भिन्न भिन्न गोप गोपियां 16,108 है और उनके साथ एक ही कृष्ण था और उनका मतलब हजारों रूप निकाल कर वो सबके साथ रास किया है। यही बता रहे हैं ना। ऐसा नहीं था, फिर कैसा था? श्री कृष्ण एक ही है, वो उनका 16,108 रूप है, वो भी सही है। राधा भी एक ही है और उनका भी 16,108 रूप में गोपियां अंश में थे। तो सारे गोपियां थे तो सारा गोप भी हो गए ना वहां पे। उनका जोड़ी नहीं होंगे वहां पे। तो खाली सिर्फ एक राधा कृष्ण ही ट्विन फ्लेम है क्या? तो बाकी 16,108 कौन थे? वो भी तो शिव शक्ति का अंश है। वो भी ट्विन फ्लेम्स होंगे ना। फिर सारे गोलोक में 16,108 गोपियां हैं, तो 16,108 क्या थे? कौन थे साथ में? हाँ, गोप भी थे। सारे गोप कौन है? श्री कृष्ण का अंश है। एक बार ऐसा था, ब्रह्मा आकर क्या किया? सारे गाय को चुरा लिया ना, चुरा के लेके गया ब्रह्मपुरी में। सारे गोप को लेके गया साथ में। फिर कृष्ण ने क्या किया? उनके रूप में एक एक घर में जाकर वही गोपाल, मतलब गोपाल कहते हैं ना, वो उनके रूप में कृष्ण ही वहां पे थे। वो कैसे पॉसिबल था? तो उनके अंदर एक रूप निकालकर कृष्ण का जो अंश है उनके अंदर सूक्ष्म शरीर में वो कृष्ण ही है, लेकिन वो गोप जैसा दिख रहा था। तो गोप जो है वो कृष्ण जैसा दिखेगा, तो श्री कृष्ण के रूप में जो गोप था वहां पे, वो कृष्ण रूप में क्यों नहीं दिखेगा? सोचो। सारे गोपाल जो हैं, गोपाल जो फ्रेंड्स थे, सखा थे श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण और बलराम जी को सखा वहां पे होंगे ना, तो वो सारे गो चराने वाले उनके रूप में कृष्ण ही थे। तो कृष्ण रूप हम देख रहे हैं, वो सब गोपाल, वो सब उनके सखा हैं। ठीक है? और कृष्ण ही थे तो फिर ब्रह्मा का अहंकार जो है, वो अहंकार गर्व भंग हो गया उनका, तो फिर वो माफी मांगा। ये सब कहानी है ना। तो वो क्योंकि वो सारे रूप में क्या किया? कृष्ण अपने अंदर का जो आत्मा निकालकर, सूक्ष्म शरीर निकालकर हर घर में जाकर और अपने बेटे बनकर वहां पे रहा। लेकिन रहा कौन? श्री कृष्ण। समझ रहे हो ना? लेकिन रूप कौन किसका था? उसके बेटे का था, जो वहां पे जो भी है उनका जो गोपाल जो था, वहां उनका रूप में ये जाके बैठ गया था। तो फिर ब्रह्मा आकर ये क्या है, ये क्या हो गया? तो वहां पे भी है, यहाँ पे भी है। तो ये पॉसिबल है। तो सारे 16,108 गोपाल के रूप में
गो चराने वालों का रूप में श्री कृष्ण को क्यों नहीं आ सकता है, वो क्यों नहीं दिख सकता है, सोचो। फिर राधा के अंश में ही सारे गोपियां, ऑलरेडी उनका नाम रूप तो अलग होंगे, नाम रूप अलग अलग होगा, विशाखा, ललिता, ऐसे अष्ट सखियां भी थे। आप इस्कॉन मंदिर में जाके देखोगे तो अष्ट सखियां हैं वहां पे, है ना। तो वो सब कौन है, वो सब राधा जी का ही अंश है, अलग नहीं। तो उनका मूल स्वरूप राधा है। सारे शक्तियों का कहने का तात्पर्य है, वो सारे गोपियों का मूल स्वरूप जो है राधा, राधा से ही उनका अंश निकला होगा ना। तो सारे कृष्ण गोपाल का सारे 16,108 था, भिन्न भिन्न नाम रूप में, उन सब का मूल कौन है, श्री कृष्ण है। तो सिंपल, तो एक राधा एक कृष्ण उनका मूल आत्मा, ठीक है। फिर बाकी सब उनका अंश है। समझ में आ गया अभी, पूर्ण और अंश की बात है। तो ये बहुत गलत समझ रहे हैं दुनिया वाले, तो बहुत क्या क्या समझ रहे हैं। और ये भी एक मान्यता है, इसको भी हमको समझाना है अभी। ऋषि मुनि सब ये मतलब ये समझ के नाचना, कृष्ण के साथ रहना, ये प्रेम भाव में रहने के लिए ये ऋषि मुनि सब गोपियां बन के आ गए। ये भी है ना। तो ऋषि मुनि उनके अंदर प्रवेश किए थे। ऋषि मुनि सिर्फ ऋषि मुनि प्रवेश नहीं किए थे, उनके अंदर इवन शंकर और पार्वती राधा और कृष्ण के अंदर ही प्रवेश कर रहे थे। कितना वहां राज है, अभी देव रहस्य बता रही हूँ, समझने की कोशिश करो। श्री कृष्ण के अंदर साक्षात शंकर जो है, शंकर भगवान, वो प्रवेश किया है। और राधा के अंदर कौन, शक्ति पार्वती, सूक्ष्म स्वरूप जो है पार्वती का, वो अंदर प्रवेश करके वो नाच रहे थे। क्योंकि नृत्य कौन करेगा, नटराज कौन है, शंकर भगवान है ना। तो शक्ति जो है वो तो वो ये तांडव कहते हैं, है ना, दोनों का। तो ये दोनों कृष्ण और राधा के अंदर ही प्रवेश करके महारास करते थे। ऐसा नहीं किसी ने अनुमति दिया और परमिशन मांग कर शंकर अंदर आ गया, वो भी गोपी बन गया। यार क्या किया है यार, इसमें क्या क्या बोल रहे हैं, समझ लो क्लियरली। अभी साफ साफ समझ लो। शंकर रुद्र में कौन है, शंकर है ना, कौन है, कृष्ण। या 11 है ना, एकादश रुद्रों में शंकर रूप कौन किसका है, श्री कृष्ण का था। समझ रहे हो ना अभी मैं क्या बोल रही हूँ। तो शंकर, अगर कृष्ण परमात्मा शंकर रूप ले सकता है, तो राधा शक्ति के रूप नहीं ले सकती है, या पार्वती के रूप नहीं ले सकते हैं। शंकर यानी उनका जोड़ी तो पार्वती है, असली माइट, आकारी स्वरूप की बात कर रही हूँ। शंकर यानी पार्वती है ना। तो वो कैलाश में रहते हैं, तो इधर महारास हो रही है, तो वो लोग यहाँ पे सूक्ष्म शरीर ही है, वहां पे स्थूल नहीं, सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर लेकर इनके अंदर प्रवेश करके वो भी महारास नाच रहे थे। फिर सारे ऋषि मुनि क्या है, भूतगण भी आ सकता है उनके साथ, सिर्फ शिव शंकर और वो उनके पार्वती ही आएंगे क्या, उनके साथ जो भी थे, नंदी, तुम्बुरु जो भी है शिवगण, वो सब आएंगे ना नाचने के लिए, वो भी प्रवेश करेंगे किसी के अंदर। तो ये बहुत गहरी राज है, ऐसे एक बार सुनोगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा। ऐसे सोचो, विचार सागर मंथन करो। कोई कुछ भी बोले तो आप आपके अंदर जाओ, विचार सागर मंथन करने के बाद उसमें से मक्खन निकलेगा, ठीक है ना। माखन मतलब
सत्य निकलेगा, वो फिर समझोगे। ऐसे कोई भी कुछ भी कहे, जो भी लिखा है उनके जो ओरिजिनल जो लिखा है वो तो हमारे पास अभी नहीं है ना। अगर शास्त्र पुराण ले लोगे तो भी उसमें तो बहुत एडिशन अल्ट्रेशन तो हुआ होगा, एडिटिंग किया होगा कितने, मतलब एक एक करके एक महात्मा आकर एक व्याख्या देगा और दूसरा आकर दूसरा देगा, है ना। तो उनका अपने मनमत भी उसमें मिक्स होगा, उनका जो विजन जो है वो, उनका दृष्टिकोण जो कह रहे हैं वो अलग होगा, तो मिलावट तो होगा ना। टाइम इतना हो गया तो 5000 साल पहले की बात है, तो उसमें कितना मिलावट आ गया होगा। तो असलियत क्या है, सत्य क्या है, तो अंदर जाके खोजोगे ना, मिल जाएगा। उत्तर तुम्हारे अंदर ही है। प्रश्न बाहर मत पूछो, हाँ ठीक है मैं हूं इधर समझा रही हूं, अगर भीतर जाके ढूंढोगे खोजोगे तो भी मिल जाएगा उत्तर। तुम्हारे सारे सवाल को उत्तर मिल जाता है अंदर ही, ठीक है। बाहर कोई हेल्प कर सकता है, गाइड कर सकता है, बट भीतर ही सब मिल जाता है, सब कुछ मिलेगा। कोई भी डाउट है क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो फिर हेल्प ले लो बाहर से। जरूरी नहीं आपको तो विश्वास करना ही है मेरी बात को भी। आप अंदर विश्वास नहीं हो रहा है तो फिर बैठ जाओ, थोड़ा सोचो, गहरी विचार करो, फिर बाद में ये क्या बोल रहे हैं, इसमें कितना सत्य है कि नहीं, झूठ है या क्या है, सोचो। संकल्प इतना गहराई में जाना है, ऊपर ऊपर तुम्हारा माइंड जो है ना मैनिपुलेट करेगा बहुत। बुद्धि तक सीमित नहीं रहने का, बुद्धि जो भी कहा है उसको तो नहीं मानने का। ओके, इतना भीतर डाइव करो, डीप डाइव इनटू द ओशन ऑफ विजडम। ज्ञान एक सागर है, उसके भीतर जाओ, ठीक है। कितना अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर पिक्चर्स देखो महाराज का। अभी रास यानी राज भी है, रहस्य भी है। उर्दू शब्द है भले, लेकिन रास यानी सीक्रेट, है ना। रहस्य बहुत है इसमें भी। और रास यानी रस, रसमय, नवरस है इसमें, सब कुछ है। महारास में तो सब कुछ है, ब्रह्मानंद मिलेगा। सोच समझ कर अगर ये पिक्चर्स देखोगे तो सच में ब्रह्मानंद क्या है उसका अर्थ आपको मिल जाएगा। एक से अनेक हो गए ना, एक ही था पहले, फिर एक ही जोड़ी था, एक ही युगल शिव शक्ति, उससे इतनी बड़ी, कितना से बहुत बड़ा सृष्टि हो गया ना अभी। तो फिर 16,108 क्या है इतना, अभी तो 900 करोड़ 800 900 करोड़ है धरती पे। और दूसरे गैलेक्सी की बात अलग है, दूसरे मिल्की वे कॉस्मोस में कितना है, लोक आलोक, लोक आलोक में जाके देखो, वो सब अलग है। सूक्ष्म में बहुत सृष्टि बहुत बड़ी है। तो इतना बड़ा विस्तार कहाँ से निकला है, ये एक ही पावर से निकला है। कहाँ से, एक ही शक्ति पुंज से। आ गई समझ में बात? बहुत गहराई में जाकर विचार सागर मंथन करो, मक्खन मक्खन पूरा निकालो उससे। ओके, ठीक है। कोई भी कुछ भी कहे ऐसे ही ब्लाइंडली मत मानो, इवन मेरी बात को भी मानने की जरूरत नहीं। वही बोल रही हो ना, मेरी बात तो ऐसे ही मानने की क्या जरूरत है। आप अंदर से ही जवाब निकाल सकते हो तो फिर मेरे क्या है उसमें। मैं गाइड करने के लिए मैं तैयार हूं, ठीक है। मेरे अंदर जो डाउनलोड हो रहा है डायरेक्टली, जो मैं निकाल के बता रही हूँ, मैं कहीं से भी रेफरेंस लेके नहीं बता रही हूँ, ठीक है ना। कितना अच्छा रहस्य है देखो। बहुत झूले में झूल रहे हैं, बहुत सुंदर बात है, क्यूट है एकदम, देखने को तो बहुत सुंदर लग रहा है। सारे पिक्चर्स अच्छा है ना, वेरी वंडरफुल है ना। ब्रह्मानंदम
परात्पर ब्रह्मानंद